मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर नश्वर हैं और यह बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहता है। लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर ही है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। वह शरीर की मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है और यह सिलसिला चलता रहता है। मगर आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या करती है। इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर का त्याग करता है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम का दूत पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जिन्हें उन यमदूत को देखकर अच्छे कर्म करने वाली व्यक्ति का आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चल देते हैं। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है, जिसके बाद वह यमदूत द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहां पर उन आत्माओं द्वारा जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देते हैं और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वहीं ले जाकर छोड़ देते हैं जिसके घर में मृत्यु हुई थी। जिसके बाद यहाँ वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और सिर्फ 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार में जुड़ी सभी क्रियाक्रम समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें जब लोक तक पहुंचने वाली मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगर मरने वाले की आत्मा पूर्ण आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं और वहीं कोई दुर्चारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरने पड़ती हैं और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूत आके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से छठी पुष्पदोको नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वस्थ एवं निर्मल एवं उनके कमल के पुष्प खिलते हुए हैं। उस नदी के किनारे एक वट वृक्ष भी मिलता है, जहाँ पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होता है, जिससे उस आत्मा में शक्ति का संसार होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुँचती हैं तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी एवं विद्वान मौजूद हैं। तब धर्मराज उन आत्मा को किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहां उपस्थित ज्ञानी एवं बुद्धिमान की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती हैं जो मोक्ष का योग होती हैं, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसे आत्माओं को फिर इस संसार में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ग गए हुए आत्मा देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उन्हें इस शरीर में उनके नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा
सहनी नरक पड़ती हैं। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाता है तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गए हुए आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगते हैं। यमलोक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों पेड़ पौधे एवं 84 लाख योनियों भटकने के बाद तब फिर उन्हें समाक कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर भी आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।